अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद मानो। आज बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा आलू पुलाव। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। इनके इनके इंग्रेडिएंट्स इतने इजी हैं कि आपको आसानी से घर में ही अवेलेबल होंगे। कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी स्पाइसेस बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप लाजमी ट्राई करिएगा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बनकर बहुत ही टेस्टी बनता है। ये आप लाजमी ट्राई करिएगा, ये घर में बनाएं और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और जब कुछ ना हो, इंसान सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़े का बनता है। इसे ट्राई लाजमी करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और साथ साथ पकाती जाऊंगी। ठीक है, अब देखें। सबसे पहले एक पतीले में मैंने 1 कप घी डाल लिया। इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। देन फिर इसमें मैं अपनी प्याज डालूँगी। प्याज मैंने कट करके धो कर रख ली थी। एक बड़ी प्याज मैंने ली है, बड़ी साइज़ की, और उसको बड़ा बड़ा कट कर लिया है। ठीक है, लंबाई में, क्योंकि चावलों की लुक ही बड़ी प्याज से होती है और बहुत खूबसूरत लगता है। और टमाटर को भी बड़े साइज़ में काटना है, एक बड़ा टमाटर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ये प्याज मैंने जो काटी थी वो डाल दी है धोकर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें हल्दी ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा से प्यारी सी लुक आए, येलोइश। और ये अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। देन फिर मैं इसमें कटी हुई टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर इस तरह से ही आप कट कीजिएगा, इससे बहुत प्यारे राइस पक के तैयार होते हैं। जब ये राइस पक जाते हैं तो इनकी शेप बहुत प्यारी लग रही होती है। ये टमाटर का साइज़ है। इस तरह से सारे टमाटर मैंने ऐड कर दिए और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अच्छे से हिला लेंगे, थोड़ा सा टमाटर को कुक करेंगे। चैनल को से नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मुझे लाजमी लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ये आलू हैं, आप आलू को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने आलू को इस शेप में रखा है क्योंकि मुझे ऐसे आलू बहुत पसंद हैं, जैसे किस फॉर्म में हो उस तरह से आलू की शेप आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं। बस इसको अच्छे से बुनाई करेंगे आलू को, ताकि ये 60% तो पक जाए इधर ही। देन फिर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अभी सबसे पहले स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। ये पहले लाल मिर्च डाल दी, 1.5 चम्मच। ठीक है, और 1 किलो चावल है तो 2 चम्मच नमक डालेंगे। ये सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून डाल दिया। और ये 1 टेबल स्पून हल्दी है। बिकॉज हल्दी इतनी ज़्यादा डाली है कि इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा आता है। ये 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। अगर पानी ना ऐड करें तो आलू जल्दी से वो घी जो होगा वो खुश्क हो जाएगा और फिर जल जाएंगे। मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ और बस मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। सो अगर आपको अच्छे लगता है तो प्लीज़। ये 1 किलो मैंने चावल लिए थे, इन्हें धोकर तो मैंने भिगो कर रख दिया था। ये मैं अब डालूँगी इसमें। ये मैंने चावल ऐड कर दिए। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। मैंने पलक चावल लिए हैं, ये भी बन के बहुत अच्छे रहते हैं। अब इन्हें हमने पानी 1 किलो चावल है और 1.5 किलो पानी तकरीबन डाल देंगे और इसको भी पकने के लिए रख देंगे। ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना और कम भी ऐड नहीं करना। अब ये उबाइल आ गया है चावलों में। अब इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और इसे मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर। ये 10 मिनट बाद इसके इतना पानी ड्राई हो गया है। 80% पानी ड्राई हो गया है, 20% पानी रह गया बस। इसको भी ड्राई कर लेंगे। ये हमारा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, बल्कि बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसे दम देते हैं। ये लें जी, मैंने इसे दम दे दिया। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप, फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। ये ले दम, 15 मिनट मैंने इसको दम दिया और अब मैं ये डिश आउट कर रही हूँ। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी अपना फ़ीडबैक बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।